हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। हम लोग आज हिंदी व्याकरण के खंड से वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे और उनका संभवतः एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसको जहां से आरआई और पटवारी के पद संभवतः आएंगे, और छत्तीसगढ़ बिजली विभाग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग CSPDCL बोलते हैं, उस डिपार्टमेंट से भी डाटा एंट्री ऑपरेटर और बहुत सारे पद आने वाले हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर बहुत काम का पद है, करीब करीब 600 पद है उसमें। तो इतने सारे वैकेंसी आने वाले हैं और अभी प्री बीएड का और डीएलएड का परीक्षा भी होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन आ गया, तो उससे व्याकरण के हिंदी व्याकरण के खंड से वाक्य से यहां से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पसंद आएगा तो उसको जरूर लाइक कर देना। और हाँ, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर इसको कंटिन्यू पढ़ाइए, कंटिन्यू करिए। थोड़ी तबीयत मेरी खराब हो गई थी मौसम की वजह से, तो इस वजह से मैं कंटिन्यू क्लास नहीं ले पा रहा था। आज थोड़ा ठीक लगा है, लेकिन फिर भी खांसी है। फिर भी मैं आज एक हिंदी का सेशन आपके साथ जरूर शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा ना तो जरूर लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इतना आप कर लीजिए और बाकी काम मेरे पर छोड़ दीजिए। तो पहला प्रश्न है, क्या मेरा भाई आपसे मिला? इस वाक्य में, ये वाक्य को ध्यान से पढ़ो आप पहले। इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? हम लोग आज वाक्य का भेद देखेंगे। कौन कौन सा भेद होता है वाक्य के, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। पहले आप ये क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल रहा है, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? क्या मेरा भाई आपसे मिला। ये एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। वाक्य। अब आप इस वाक्य को पढ़ के बताइए, चार ऑप्शन में से कौन सा आपको लग रहा है सही। तो एक सिंपल सा प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें प्रश्न चिन्ह है। अब इससे ये कंफ्यूज मत होना कि हर प्रश्न चिन्ह वाला प्रश्न वाचक ही होगा क्या। इस पे आपको भी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा कि जब भी प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जब भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब वो प्रश्नवाचक नहीं होता। क्वेश्चन पढ़ो, इसमें सीधा समझ में आ रहा है, क्या मेरा भाई आपसे मिला। आप पूछ तो रहे हो ना, इसमें क्या क्या पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है? इसमें पढ़ने से यही समझ में आ रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि क्या मेरा भाई आपसे मिला, तो ये प्रश्न ही तो पूछ रहा है। तो कैसा वाक्य है ये? प्रश्नवाचक वाक्य है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेवल आज का जो मैं टेस्ट तैयार किया ना, इसका लेवल बहुत ही इजी लेवल का प्रश्न है। अब के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न नहीं आते, इससे हाई लेवल का क्वेश्चन आता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन जब तक आप इजी लेवल के क्वेश्चन को समझोगे नहीं, इजी लेवल के, तब तक आपको हाई लेवल के प्रश्न नहीं बनने वाले। तो रेडी रहिए। सबसे पहले इजी लेवल के क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे से हम क्वेश्चन का लेवल जरूर बढ़ाएंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो इजी क्वेश्चन का लेवल है, मतलब जितने प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं वो सब इजी क्वेश्चन के होंगे। तो आप लोग वीडियो में कमेंट मत करना कि ये फालतू क्वेश्चन है, एग्जाम में अब नहीं आता, ये सब क्वेश्चन मत करना। ऐसा जो कमेंट करते हैं ना, उनका सिलेक्शन होता भी नहीं है। वो सिर्फ कमेंट, हर वीडियो देखेंगे, 10 यूट्यूबर को फॉलो करेंगे, 10 को कमेंट करेंगे, और उनका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, आपका काम पढ़ना है। कमेंट करिए तो पॉजिटिव कमेंट करिए। अगर वीडियो में लग रहा है कि नेगेटिव है तो जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन वीडियो मैंने क्लियरली बोल दे रहा हूं कि आज का जो लेवल है वो इजी लेवल पे है। ठीक, तो इसका आंसर है प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राधा गृहिणी है। इस वाक्य में आपको उद्देश्य और विधेय को छांटना है। अब देखिए, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि वाक्य में उद्देश्य क्या है या वाक्य में विधेय क्या है। इंग्लिश में लिखूं तो उद्देश्य को हम लोग इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट बोलते हैं, और विधेय को हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता से, जो कर्म कर रहा है, समझ रहे हो, और उसका कर्म है विधेय।
तो इस वाक्य में देखिए राधा जो है वो सब्जेक्ट है और वह राधा के बारे में जिस बारे में बात किया जा रहा है ना, मतलब जिस सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाता है वो कहलाता है इसका विधेय। ध्यान से समझिएगा, मतलब उद्देश्य के बारे में बताया गया वाक्य का वह अंश जिसमें उद्देश्य के बारे में बताया जाता है उसे हम कहते हैं विधेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राधा जो है सब्जेक्ट है और राधा के बारे में बताया गया वो है विधेय, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेडिकेट बोलते हैं, और यहां पर वो गृहिणी है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको सीखने के लिए ये सबसे अच्छा वीडियो है। इनिशियल इसमें कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं तो जहां भी बेसिक में कंफ्यूजन है वो आपको इस वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। वीडियो अंत तक देखना। चलिए दूसरा प्रश्न है, मुझे आज बाहर घूमने का मन हो रहा है। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है, इच्छावाचक है या विस्मयादिबोधक वाक्य है? तो देखिए स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ोगे ना थोड़ा समझ में आ गया। आज्ञा का मतलब जिसमें आदेश हो, संकेत का मतलब इसमें 2 वाक्य होते हैं, 2 उपवाक्य होते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड करता है, बताऊंगा अभी मैं। इच्छा मतलब जिसमें आप ऐसा बोलोगे कि मैं वहां जाना चाह रहा हूं, मैं पढ़ना चाह रहा था, मैं पढ़ना चाह रहा हूं, मैं खेलना चाह रहा हूं, जिसमें आप इच्छा व्यक्त करेंगे वो हो जाएगा इच्छावाचक। ठीक है, तो इस प्रश्न को जो स्टेटमेंट है, ये जो वाक्य है, इसको ध्यान से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। मुझे आज बाहर घूमने का मन हो रहा है, मन हो रहा है मतलब मैं क्या अपना इच्छा ही तो व्यक्त कर रहा हूं आपसे। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? इच्छा वाचक वाक्य हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। वाक्य के 2 भेद होते हैं, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो हम लोग सबसे पहले अर्थ के आधार पर देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के इतने 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं वे? विधानवाचक, विधानवाचक को हम लोग सकारात्मक प्रश्न, सकारात्मक सेंटेंस भी कह सकते हैं या वाक्य भी कह सकते हैं। दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा आज्ञा, संदेह, नकारात्मक, नेगेटिव, इच्छावाचक, विस्मयावाचक और संकेतवाचक। इस ये 8 प्रकार के हैं। ठीक है, और आप लोग को मैं यहां बता दूं, मैं बहुत जल्द जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं जिसमें हम लोग जितने पटवारी आरआई मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो एग्जाम है और दूसरा बिजली विभाग का जो एग्जाम है, इन दोनों को कवर करता हुआ एक मस्त वाला कोर्स में लॉन्च करने वाला हूं जिसमें मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंडियन जीके और छत्तीसगढ़, ये सब जितनी भी कवर करता है ना वो सब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जिनको भी जो भी इंटरेस्टेड है ना वो मुझे अभी कमेंट करना, तो मुझे भी तो पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। या यहाँ पर मेरा टेलीग्राम, ये इंस्टाग्राम का पेज है, आप यहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हो ना तो बहुत जल्दी आरआई टारगेट हम लोग करेंगे, पटवारी, आरआई मतलब जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आने वाला है, राजस्व विभाग हिंदी में बोलते हैं, और बिजली विभाग। CSPDCL का जो पोस्ट आने वाला है ना, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर लगभग 600 पद है, ये आने वाला है। अब इनके लिए मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं जिसमें मैं पढ़ाऊंगा, जो जितने पॉसिबल सब्जेक्ट है ना मैं लूंगा। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड होंगे ना नीचे वीडियो में कमेंट कर देना। चलिए, थोड़ी तबीयत खराब है, आप लोग को भी इरिटेशन लग रहा होगा मेरी आवाज से, बार बार खांसी आ रहा है, लेकिन आज थोड़ा तबीयत ठीक है इसलिए मैं पढ़ा पा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रमा पत्र लिख रही है, स्टेटमेंट पढ़ो, 4 ऑप्शन देखो और दिमाग से अपना दिमाग यूज कर लो। जल्दी से सोचो पहले कि रमा पत्र लिख रही है, पढ़ने से दिमाग में क्या लग रहा है? क्या संदेह आ रहा है? संदेह तो बिल्कुल नहीं है। क्या प्रश्नवाचक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या आज्ञा दे रही है? नहीं दे रही है। तो बचा क्या भाई? विधानवाचक वाक्य। जो बच रहा वही तो बचा ना आंसर। अब 3 तो कट हो गए, एलिमिनेशन, हमने यहाँ पर एलिमिनेशन लगा दिया, इन 3 को उड़ा दिया, ये 3 तो हो ही नहीं सकता। अब जो बचा वो 100% आंसर होगा विधानवाचक। विधानवाचक में सकारात्मक, ये प्रश्नवाचक में नकारात्मक झलकेगा और विधानवाचक जनरली सकारात्मक वाक्य होगा।
ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानवाचक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर एक इच्छावाचक वाक्य के बारे में मैंने थोड़ा बताया है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी इच्छा या कामना या आशीर्वाद इस प्रकार का भाव प्रकट करेंगे। जो वक्ता है, वक्ता मतलब जो बोल रहा है, या तो अपनी इच्छा जाहिर करेगा या कामना या आशीर्वाद, इस प्रकार के वाक्यों को इच्छावाचक बोलते हैं। जैसे मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, मित्र को उसने बधाई दी, आशीर्वाद दिया। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो कैसा वाक्य है, इच्छावाचक है। तो यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल भी है, पढ़िए। अगला प्रश्न है, मजदूरों ने काम कर लिया। अब देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, इसमें पूछ रहा है उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में उद्देश्य और विधेय के बारे में बता दिया, एक बार फिर से बता दूं। उद्देश्य का मतलब है कर्ता जो काम कर रहा है, मतलब ये नाउन प्रोनाउन होगा, और विधेय उस कर्ता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखूं राम स्कूल जा रहा है, तो देखो कौन स्कूल जा रहा है, राम, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। कहां जा रहा है, ये इसका विधेय हो गया। समझ रहे ना, राम के बारे में बात किया जा रहा है, कहां जा रहा है भाई, स्कूल जा रहा है। कौन जा रहा है, राम, तो राम उद्देश्य है, सब्जेक्ट है, और ये जो नीचे का बचा ये क्या है, उसका प्रेडिकेट है, विधेय। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए। मजदूरों ने काम कर लिया, तो ऑप्शन 1 देखिए, काम कर लिया, ये तो उसका विधेय है, तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 देख लो, मजदूरों ने उद्देश्य है, काम कर लिया उसका विधेय है, ये सही है। और भी ऑप्शन पढ़ो, उद्देश्य मजदूरों ने, विधेय बस काम तो नहीं है। उद्देश्य में दे दिया है लिया को, तो ये भी गलत है, मतलब सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। एक सांस में बोलना पड़ रहा है मेरे को, जैसी सांस छोड़ रहा हूं ना खांसी आ जा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं इसको मैं। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ उद्देश्य और विधेय के बारे में मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा है। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। इसे हम कर्ता भी कहते हैं। कर्ता ने कर्म से, ऐसे सुना होगा ना, कर्ता, ये कर्ता जिसके बारे में बात की है। जैसे पप्पू पास हो गया, तो कर्ता कौन है, पप्पू। ठीक, पास हो गया उसका कर्म है, या विधेय बोलेंगे इसको हम लोग। अब देखिए, उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है, तो कभी इसकी विशेषता बताने वाले शब्द इसमें जुड़ जाते हैं, तब यह कई शब्दों का मेल बन जाता है। ठीक है, तो इसको भी समझना है। उद्देश्य इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि करता ही बस को लगा दिए। क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट पढ़ो। उद्देश्य कभी कभी एक शब्द का भी होता है, लेकिन कभी कभी जब इसकी विशेषता बताने वाला शब्द उससे जुड़ा होता है, तब उद्देश्य दोनों एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार विधेय के बारे में यहां पर बताया गया है। विधेय में क्या होता है, वाक्य के जिस अंश द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में बताया जाए, मतलब उद्देश्य के बारे में जहां पर भी वाक्य में लिखा हुआ है वो उसका विधेय होगा, प्रेडिकेट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फसल को पानी मिलेगा तो उपज अच्छी होगी। अब यहां कंडीशनल दिख रहा है, फसल को पानी मिलेगा तो उपज अच्छी होगी। तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं संकेतवाचक। ये संकेत देता है कि अच्छा पानी गिरेगा तभी अच्छा फसल होगा भाई। कंडीशनल है ना, एक स्टेटमेंट पे दूसरा डिपेंड कर रहा है, संकेत दे रहा हूं मैं, तो इसको क्या बोलते हैं, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जरा देख लो, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट पर, उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त, कंडीशन जैसी होती है। यहां पर ऑप्शन दिख रहा है, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। यदि वर्षा रुकती, कंडीशन है ना, दो स्टेटमेंट, तो मैं घर जाऊंगा। अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाती। यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती। ये कंडीशनल दिखाई दे रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग संकेतवाचक वाक्य। और वाक्य से अगर 10 क्वेश्चन हिंदी में आ रहा है ना, तो वाक्य से एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है हिंदी से, तो 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो वाक्य अच्छे से पढ़ लेना। वाक्य इतना आसान नहीं है, मैं बार बार बता दूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत ईजी है।
अब एग्जाम में इतने इजी प्रश्न नहीं बनते, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे और कुछ क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के आते हैं। डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ चुका है, कंपटीशन ज्यादा है। एक पोस्ट के लिए अगर मैं बताऊं, पटवारी में अगर 200 पद आ गया ना, तो इसमें कम से कम 3 लाख लोग अप्लाई करेंगे, 3 लाख, जिसमें से 2 लाख तो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अभी से तैयारी कर रहे होंगे। और मैंने 3 कैटेगरी में स्टूडेंट को डिवाइड किया है। इससे पहले मैं जो वीडियो बताया हूं, आप लोग देखे होंगे शायद, उसमें मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, देख लेना। एक जो पढ़ते हैं, एक जो पढ़ते हैं, बताया मैंने, देखना आप उसको। मैं ये दोबारा बोल के एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि एनर्जी वैसे भी मेरे अंदर आज नहीं है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश या अनुमति का पता चले, तो ऐसे वाक्य को हम किस प्रकार का वाक्य कहते हैं? आज्ञावाचक कहते हैं कि संकेतवाचक कहते हैं कि इच्छावाचक कहते हैं या विस्मयादि बोधक वाचक कहते हैं? देखो, जिसमें आदेश हो, आदेश को ही तो हम लोग आज्ञा से कर सकते हैं। अनुमति दो, आज्ञा दो, चलो मैं चलता हूं भाई, अनुमति दे मेरे को, या मैं बोलता हूं मेरे को आज्ञा दे दे, मैं चाह रहा हूं, तो ऐसा वाक्य क्या बोलेंगे? आज्ञावाचक। एकदम सिद्धी सा प्रश्न है ना? इसका आंसर हो जाएगा आज्ञावाचक प्रश्न, वाक्य। प्रश्न बोल रहा हूं, वाक्य होगा आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक वाक्य देख लो, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव प्रकट हो, उसे आज्ञावाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट दिख रहा है, किताब के पेज मत फाड़ो, ये आज्ञा ही तो है, मत फाड़, मैं आज्ञा दे रहा हूं। किसलय अब पढ़ने बैठ जाओ, अभी कोई नाम है, मान लो मोहन, अब पढ़ने बैठ जाओ, आज्ञा है। दीवारों को साफ कर दो, आज्ञा है। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, आज्ञा है ना? आज्ञा समझ में आ रहा है? अब कुछ कुछ प्रश्न जो एग्जाम में आएंगे ना, ऐसे ही प्रश्न आएगा, इनमें से कौन सा आज्ञावाचक है या इनमें से कोई संकेतवाचक है। तो ऐसे जो प्रश्न है ना, वो जनरली क्या होते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं। वो प्रश्न देखो, वो समझ में आएगा। ठीक है, तो आज इतने ही प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मैं फाइनली एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आरआई पटवारी, जो आप लोग को बहुत पसंदीदा पोस्ट है, ये आने वाला है। ठीक है, इलेक्शन टाइम में जनरली आता है, 2017 में लास्ट आया मेरे ख्याल से, उसके बाद नहीं आया है, तो अब आएगा आरआई पटवारी। 200-250 कुछ पद हैं। और उसी प्रकार CSPDCL में जो बिजली विभाग है, इसमें भी 2500 प्लस पद आ रहे हैं, 2500 के आसपास, जिसमें से डाटा एंट्री ऑपरेटर के 600 प्लस पद हैं। तो तैयारी अच्छे से करिए। और मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, जो जो इंटरेस्टेड है ना, वो यूट्यूब में कमेंट करना। ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, PDF वगैरह मिलते रहते हैं यहाँ पर, तो इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।